साथ अपने संस्कार को साथ लेकर जाएं। संस्कार कौन है, यहाँ पर यह बात आती है। आपकी संतान ही आपके संस्कार है। संस्कार का कोई स्वरूप नहीं है, कोई नाम नहीं है संस्कार का, लेकिन संस्कार किससे पहचाने जाते हैं? अपनी संतान से। हमारी संतान को देखते ही समाज कहता है कि नहीं, इनके परिवार के संस्कार उच्च कोटि के हैं, तो अभी से उन्हें इन संस्कारों में ढालिए, साथ में लाइए, बिठा लिए। हो सकता है शुरू में वो 10 मिनट बैठेंगे, फिर धीरे से मन लगेगा, 15 मिनट बैठेंगे, फिर धीरे से और मन लगेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। भगवान की कथा श्री सत्यनारायण भगवान की जो कथा वो 5 अध्याय की है, लेकिन हम उस कथा के महत्व को नहीं समझ पाए। उस कथा में हम जब भी जाते हैं तो वास्तविकता यही है। जैसे हमारे घर के बाजू में कथा हो रही है, तो पंडित जी ने पहला अध्याय बोला और शंख बजाया, तो हम है ना वहां अध्याय तो सुनाई नहीं देते, लेकिन हम शंख की ध्वनि को सुन के समझ जाते हैं कि अभी 1 अध्याय को, चलो अभी चलेंगे, जब तक और काम कर लेते हैं। ऐसे 2, 3, 4 जैसी 5वां शंख फूंका पंडित जी ने और हम तुरंत दौड़ के चले गए। चलो 5 अध्याय हो गए, अब चलो जल्दी से आरती होगी, प्रसाद लेंगे, आ जाएंगे। यही होता है। लेकिन सत्यनारायण की कथा क्या कहती है? नाम से ही समझ में आता है, सत्य। सत्यनारायण की कथा आप तब करवाएं, भगवान की कथा आप तब करवाएं जब उसके मार्ग में आप स्वयं को ढाल सकें, उसके नियम का पालन कर सकें, तो कथा कराएं। जैसे कि आप सभी माता जी हरतालिका तीज का व्रत रखती है, उसे कुछ नियम है। 16 सोमवार का व्रत रखती है, इसको संकट सोमवार भी कहा जाता है। कुछ नियम है कि आपको जल नहीं पीना है, आप नियम का पालन करते हैं, नियमबद्ध तरीके से दिन भर व्रत रहते हैं, सायंकाल भगवान शिव की पूजा करते हैं। मतलब आपने उस व्रत को किया तो पहले उसके नियम को समझा, उसके नियम को आपने पालन में लाया, फिर आपने उस व्रत को किया। यही कथा भी कहती है, चाहे वो भगवान श्री सत्यनारायण की हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा। सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वविघ्नस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिवृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर वेदव्यास जी ने लिखी है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। ये हमने कल जो सुना वो महात्म्य था। आज प्रथम स्कंद का यह प्रथम श्लोक। इस श्लोक में क्या विवेचना की भगवान की? वो सत्य अविनाशी। श्रीमद् भागवत की कथा में भी सत्य, प्रथम में आदि में सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य ही रहे। हम उसी सत्य को, उसी सत्य की वंदना करते हैं जो स्वयं प्रकृति को बनाता है, उसका पालन करता है और फिर स्वयं में लय कर देता है। जैसे कि हम अपने रसोई में भात बनाते हैं,
पहले हमने भात को बनाने के पहले हमने उसको उगाया। किसने उगाया? हम ही। फिर वो भात हमारे रसोई घर में आया, हमने उसे बनाया, पहले उसका निर्माण किया, फिर उसे बनाया और फिर उसे हमने क्या करा? पा लिया। इसी प्रकार विधाता क्या करता है? इस सृष्टि का पहले निर्माण करता है, फिर उस सृष्टि का संचालन करता है और फिर समय निश्चित होने के बाद उसको अपने आप में ही लय कर देता है। हम उसी सत्य की वंदना करते हैं। मात्र कथा में मोली बंधवा के संकल्प लेकर बैठकर कथा करने का, सुनने का महत्व नहीं। चित्त को, मन को यही लगाना है, भगवान के चरणों में लगाना है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, अनेक जन्मों के भाग्यों का जब उदय हुआ तब हमें ये कथा सुनने को प्राप्त हुआ। हमारे भाव किस प्रकार होना चाहिए? सुनिएगा। एक 8 वर्ष की लाली, एक 8 वर्ष की लाली थी, कथा सुन रही थी। महाराज जी कथा सुना रहे थे, कहा जिसने हरि कथा सुन ली उसे प्रभु दर्शन अवश्य देते। महाराज जी ने कहा है कि इस सभा में किसी को कोई प्रश्न करना हो तो पूछ सकते हैं। अब क्योंकि सभी को तो जल्दी से आरती हो जाए और हम घर जाए। आरती हुई, महाराज जी ने भी अपने शास्त्र उठाए, झोला रखा और चलने के लिए उद्धृत हुए। जा रहे थे, पीछे से वो लाली ने कुर्ता पकड़ लिया। महाराज जी ने पीछे देखा, अरे लाली तो ये कहा चाहिए? बोले महाराज जी एक बात बताइए, अभी आपने कहा श्री कृष्ण कथा सुनने से भगवान के मंगल में दर्शन होते हैं। बोले वहां होते हैं। बोले आप बताइए मुझे कब होंगे? जो ही सुना महाराज जी के नेत्रों से अश्रु की धार लग गई। अश्रु क्यों बहे? उन्होंने पल भर में ये विचार कर लिया कि मुझे तो जीवन हो गया कथा सुनाते सुनाते सुनाते। आज तक ये प्रश्न मेरे मन में कभी नहीं आया कि कथा तो मैं भी सुना रहा हूं, मुझे ठाकुर जी दर्शन कब देंगे? मैं बोलता हूं लेकिन मैंने कभी विचार नहीं किया। मैंने अभी क्षण भर पहले एक बात कह दी और इस लाली ने मन में पकड़ ली इस बात को। वो लाली और कोई नहीं, मीराबाई थी। कहा जाता है जब मीराबाई को पकड़ने के लिए उनके सब ससुराल वाले आसपास लोग जा रहे थे तो दौड़कर बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश कर गई और पट बंद कर गई। और जो ही पट खोला तो मीराबाई कहीं नहीं थी, सिर्फ बिहारी जी खड़े थे। सारा शरीर उस मूर्ति में समाहित हो गए। उस एक पट के अलावा बिहारी जी के मंदिर में दूसरा पट नहीं है कि कहीं से निकल जाते हैं। ये कब हुआ? जन्म से उस लाली के मन में ये भावना थी, ठाकुर जी को पाना है। हम कथा सुनने आते हैं, देखिए क्या होता है मंदिर में हम कब जाते हैं? यदि मंदिर में जाते हैं तो हमारे जूते चप्पल एक ऐसे स्थान पे बोलते हैं कि जहां से हम भगवान के भी दर्शन कर लें और वो भी देखते हैं। और फिर क्या बोलते हैं? भगवान की तरफ देखकर तुमेव माता च पिता तुमेव, फिर चप्पल तरफ देखेंगे बोले तुमेव बंधु च सखा तुमेव। यही होता है। ध्यान हमारा कहाँ है? दोनों।
पर मुख्य ध्यान तो हमारा वो चप्पल जूते में कोई लेके ना चला जाए। राजा जनक जी जब नदी में स्नान कर रहे थे, देखिए कैसा गृहस्थ वैरागी संत, स्वयं भगवान सुखदेव कहते हैं इसे वेद वेदांत का अध्ययन करने, ऐसा वैरागी संत स्नान कर रहे थे तो किसी ने खबर करी कि महाराज जी आग लग गई। हम लोग होते तो लोटा बाल्टी वहीं छोड़ते और दौड़ जाते, आग लगी पता नहीं क्या क्या होगा, आप चलो। महाराज जी नहीं गए, संध्या कर रहे थे, संध्या करते सब प्रभु देखे, उसी का तो है। फिर हम क्यों कहते हैं कि तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा, ये तो मतलब एक बात हो गई, बस उसमें भाव नहीं रहा। जब हमारे मन में ये भाव जागृत होगा कि हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब तेरा। वैराग्य की परिभाषा क्या है? वैराग्य वन में जाना नहीं है कि वन में चले गए, नीचे लुंगी लगा ली, अंगोछा ओढ़ लिया, दाढ़ी बढ़ा ली, जटाएं बना ली, वैराग्य हो गया। नहीं, वैराग्य तो गृहस्थ जीवन में भी रहकर हो सकता है। राजा दक्ष प्रजापति ने कहा था भगवान शिव से, तुम ढोंगी हो, अपने आप को वैरागी बोलते हो और विवाह करके बैठे हो। भगवान शिव ने कहा, हे राजा दक्ष, मैं ढोंगी नहीं, अभी तुम्हें वैराग्य की परिभाषा नहीं मालूम। गृहस्थ जीवन में भी रहकर उसमें आसक्त ना होना वैराग्य। मान लीजिए मोबाइल कहीं गिर जाए, चोरी हो जाए, पता लगा हम शाम को 2 रोटी कम खाएंगे, मोबाइल गिर गया। अभी तो खरीदा था 10,000 का, 15,000 का, 20,000 जो भी रहा, लेकिन इसके गिर जाने के बाद भी हमें दुख कष्ट ना पहुंचे, वो वैराग्य। उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। और जिसने मन में वैराग्य धारण कर लिया, फिर उसके कदम के आगे तो ठाकुर जी चलते हैं, फिर वो नहीं चलता। श्री कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत कथा हमें यही शिक्षा प्रदान करती है।